डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ईयर का सेकंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। ग्रामर पे है रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ के बेटे पहले तीन जो अलामात हैं उस पर हमने बात कर ली थी, जिसमें सक्ता, वक्फ़ा और राबता। आज हम बात करेंगे जो चौथी अलामत है तफसीलिया। बेटे तफसीलिया जिसकी अलामत ये वाली है, और तफसीलिया को अंग्रेज़ी में कोलन एंड डैश कहते हैं। तफसीलिया जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, किसी चीज़ की तफसील के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी बात की तफसील बयान करते वक्त या किसी चीज़ की फ़हरिस्त, नंबर वन इसकी तफसील या किसी चीज़ की फ़हरिस्त को पेश करते वक्त तफसीलिया की अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल देखिए, पंजाब के 5 दरिया ये हैं, यहाँ इसकी तफसीलिया, क्योंकि 5 दरिया जब हमने एक फ़हरिस्त में बताने हैं, जैसे कि रावी, सतलुज, चनाब, जेहलम और सिंध। और उसके बाद अल्लामा इकबाल की मशहूर किताबें दर्ज झैल हैं। दर्ज झैल की बात आ गई, मीन्स बांगे दारा, बाले जबरील, ज़रब कलीम, मसनवी, इसरार व रमूज़। ये हमने बेटे बात तफसीलिया की। जिस तरह कहते हैं फ़लाँ चीज़ दर्ज झैल है, हस्बे झैल, दर्ज झैल, फ़हरिस्त, इस अलामत का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ किसी चीज़ की तफसील हमने बयान करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, तफसीलिया के बाद अलामत आ जाती है हमारे पास ख़त्मा। ख़त्मा, ये ख़त्मा की अलामत है, छोटी सी स्लैश, तो अंग्रेज़ी में से फुल स्टॉप कहते हैं। और ख़त्मा अलामत का जो दूसरा नाम है वो है वक्फ़े मुतलिक। अब ख़त्मा की यह अलामत है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का इख्तिताम। मिसाल ये है जहाँ कोई हमारा जुमला ख़त्म हो जाता है, हमारी बात ख़त्म हो जाती है, वहाँ इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 पे अंग्रेज़ी के मुख़फ़्फ़फ़ात में इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल देखिए आप, हम अपना सबक याद कर चुके हैं, बात मुकम्मल हो गई, इस अलामत का इस्तेमाल। इमरान ने MBBS का इम्तहान पास कर लिया है। बेटे ये अंग्रेज़ी के मुख़फ़्फ़फ़ात MBBS, अंग्रेज़ी के मुख़फ़्फ़फ़ात में हम इस अलामत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम्पल को आप देखिए, अल्लामा इकबाल MA PhD थे, मतलब कि MA के बाद इस अलामत का इस्तेमाल और उसके बाद PhD के बाद इनका इस्तेमाल किया गया है। तो ख़त्मा के बाद बेटे बात आ जाती है सवालिया की। सवालिया का दूसरा नाम इस्तफ़हामिया, और यह सवालिया की अलामत है। बेटे इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सवालिया या इस्तफ़हामिया, किसी से कोई सवाल पूछने के लिए, किसी से कोई बात पूछने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल। मीन्स ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। जुमले में किसी से कुछ पूछना या दरियाफ्त करना मकसूद हो, वहाँ इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप कहाँ रहते हैं? आप कब तशरीफ़ लाएंगे? कमरे में कौन है? आप क्या खाना पसंद करेंगे? कि मीन्स क्यों, कब, कैसे, क्या वगैरह, मतलब कि जिन जुमलों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो सवालिया। मीन्स जहाँ किसी से कुछ पूछना, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में जो बात की, हमारा आज सेकंड लेक्चर था सेकंड ईयर पे। आज के लेक्चर में हमने बात की तफसीलिया, ख़त्मा और सवालिया या इस्तफ़हामिया। मीन्स किसी चीज़ की तफसील बयान करने के लिए जिस अलामत का इस्तेमाल होता है उसे तफसीलिया कहते हैं। तफसीलिया के बाद ख़त्मा, जहाँ हमारा जुमला, जहाँ हमारी बात ख़त्म हो जाती है उससे ख़त्मा। और उसके बाद सवालिया या इस्तफ़हामिया, जहाँ किसी से कुछ सवाल पूछा जाता है, कुछ दरियाफ्त किया जाता है, वहाँ जिस अलामत का इस्तेमाल होता है उसे सवालिया कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आपको आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।